नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, आप सभी की कमेंट सेक्शन की रिक्वेस्ट में मैं बात करने वाला हूँ इस 5 रुपये के शेयर के बारे में। तो मैं अपना विचार यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, तो अंत तक देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगा, जैसे कि ये स्टॉक का जो ROCE है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 11% के आसपास। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसका मतलब ये होता है। और दूसरी बात, इस स्टॉक में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, मतलब मालिक लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा साइन है। और देखो स्टॉक का प्राइस अभी 5 रुपये ट्रेड कर रहा है, तो ये सभी एक बड़े साइन है। ठीक है, जिस स्टॉक में प्रमोटर्स इंक्रीज़ करते हैं होल्डिंग, सभी को पता है वो स्टॉक अच्छा माना जाता है फ्यूचर में। तो अगर आपका व्यू थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, मतलब 2-1 साल का है, तो आप स्टॉक को नज़रों में रखो। नहीं है तो इग्नोर करो। ठीक है, फिर मैं आपको स्टॉक का नाम पहले दिखा रहा हूँ, तो अंत तक बने रहना। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैंने ये सिलेक्शन किया है स्टॉक का और चूज़ किया है। तो देखो, स्टॉक का नाम गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल करके है। एक टेक्सटाइल पेनी स्टॉक है, और आपको पता है कि ट्राइडेंट जैसे पेनी स्टॉक ने, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक था, उसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिया, तो ये क्यों नहीं दे सकता। ठीक है, 5 साल का चार्ट देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि स्टॉक ने पैसा मल्टीप्लाई किया है, ऑलमोस्ट 187% का रिटर्न दिया है। बहुत अच्छा रिटर्न इसको माना जाता है 5 सालों में। ठीक है, और अभी देखो स्टॉक दोबारा उसी प्राइस में आ चुका है, सपोर्ट एरिया के आसपास। अब मैं आपको ये बोलूँगा कि 5 रुपये की जगह अगर आप एक प्राइस को मैं भी आपको बताने वाला हूँ, उधर अगर आपको मिलता है तो आप स्टॉक को डेफिनेटली बाय करना। यही मेरी आपके लिए एडवाइस है। बाकी मैक्स चार्ट हमें यही कहता है कि हाँ, स्टॉक ने बहुत अच्छा पैसा मल्टीप्लाई किया, एक बहुत तगड़ा ऊपर इसने मूव दिखाया, अब एक रेंज बना के नीचे गिर रहा है। तो यहाँ स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसका आंसर भी आपको मिलने वाला है। उससे पहले इसके प्रॉफिट देखो। एक सेक्टर मैंने कंपनी के प्रॉफिट्स खोल दिए। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का जो बिज़नेस है, ठीक है, एक टेक्सटाइल पैनी स्टॉक है, मात्र 5 रुपये का। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो कंपनी के बारे में तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहाँ जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। मार्केट कैप 50 करोड़ के आसपास का है, एंड ऑल टाइम हाई 22 रुपये का है, और 4 रुपये का ऑल टाइम लो है। और अभी स्टॉक आपका 5 रुपये के आसपास ट्रेड करते आपको दिख रहा है। बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, और अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, तो देखो कंपनी यहाँ पर आपको ROCE जो है 11% देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बतलाया। और साथ में यहाँ देखो कंपनी से उम्मीद है कि अच्छे नंबर दे सकती है। साथ में देखो इसका मतलब क्या है, लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है लास्ट 10 ईयर्स से। ठीक है, और अगर बात करते हैं मार्च में नंबर, तो कंपनी ने यहाँ छोटा सा आपको लॉस दिया है 3.5 करोड़ का। उससे पहले कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट ही दे रही थी। बात करते ईयरली प्रॉफिट, तो देखो लास्ट 3 सालों के नंबर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लगातार कंपनी के प्रॉफिट डिसेंट आ रहे हैं, 4 करोड़ 8 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो डेट देखो कंपनी का 44 करोड़ का डेट है मात्र, एंड जो रिजर्व है लगातार ग्रो हो रहे हैं। बाकी अगर बात करते हैं कैश फ्लो, तो 1 करोड़ का कैश है अभी। और अगर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 47 थी, ऑलमोस्ट अभी 49 के आसपास है। तो इंक्रीज़ हुआ है, छोटा सा हिस्सा लेकिन हुआ है। और पब्लिक की होल्डिंग 52% है, जिसमें आप देख सकते हो कुछ बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हाँ, कुछ रिटेल पब्लिक का भी पैसा है, ऐसी बात नहीं है। उनका पैसा यहाँ पर मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि 35 और 40% के बीच में हमें देखने को मिलता है। बाकी बड़ा पैसा लगा हुआ है स्टॉक में। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा, आपको स्टॉक कैसा लगा, अपने विचार नीचे शेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं 10 में से इसको देना चाहूँगा कम से कम 7 अंक। ठीक है, डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा मतलब है डेट। अगर डेट फ्री होता तो लाजवाब शेयर होता, नो डाउट। बाकी अभी भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नज़र नहीं आती। फिर भी एक बार प्राइस एक्शन टेक्निकल्स को फॉलो कर लेना। वॉल्यूम शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ टेक्निकल्स दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है स्टॉक अगर आपको 3 रुपये 99 पैसे, मतलब 4 रुपये की रेंज में अगर मिलता है, अगर ये स्टॉक आपको फ्यूचर में 4 रुपये मिलता है तो यू कैन बाय। मतलब आप स्टॉक को 4 रुपये तक एवरेज कर सकते हो, ये मेरी गणित कहती है। एंड यू कैन पुट अ सिंपल स्टॉप लॉस 3 रुपये क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, 3 रुपये का SL लगाना है क्लोजिंग बेसिस। और ये जो रेंज है, इस रेंज मुझे लगता है सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक दोबारा एक जर्नी ऊपर की तरफ लेके जा सकता है स्टॉक को, जो स्टॉक आराम से आपको 8 से 9 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। अगर आप स्टॉक को 4 रुपये बाय करते हो तो आपका पैसा डबल तो हो सकता है, लेकिन आपको एक SL लगाना है 3 रुपये का, उसको आपको नहीं भूलना है। और SL रहेगा क्लोजिंग बेसिस में। ठीक है, समझ आ गया। और मुझे लगता है ये स्टॉक अपना जो हाई है 22 रुपये का तोड़ सकता है।
मुझे लगता है भाई, ठीक है, मुझे बिलीव है जब तक ये 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक 3 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मुझे बिलीव है। 3 को नीचे अगर क्लोज करता है 2 रेड कैंडल, तो मैं स्टॉक को डेफिनेटली सेल करना पसंद करूंगा, ना कि बाय करना पसंद करूंगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी आप इस स्टॉक को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको फ्यूचर अपडेट चाहिए स्टॉक का, तो लगातार आप नीचे कमेंट करते रहना स्टॉक का नाम और प्राइस, मैं डेफिनेटली फ्यूचर वीडियो आपके लेके आता रहूँगा। अगर बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, ठीक है, तो हम अगर देख लेते हैं कि स्टॉक में कितना वॉल्यूम आ जाता है, तो वॉल्यूम देखो थोड़ा कम आता है, लेकिन 71% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई जाती है हर रोजाना। 29 जून को ऑलमोस्ट 27,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। तो मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ, जो लोग सिर्फ लास्ट का पार्ट देखते हैं, देखो मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल मैं 10 में से देना चाहूँगा 7 पॉइंट, ठीक है। कंपनी में डेट है थोड़ा सा, वो हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी टेक्सटाइल पेनी स्टॉक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैंने ये वो देखा है कि ये कंपनीज डाउन द लाइन, मतलब अगर लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करोगे तो अच्छा करती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं होना चाहिए इन स्टॉक्स में। और अगर टेक्निकल्स की बात करता हूँ, जब तक ये स्टॉक 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है यू कैन बाय, मतलब आपका एसएल 3 रुपये का है और स्टॉक को आप सबसे अच्छा प्राइस जाएगा बाय करने का, वो है 4 रुपये का। एंड जो टारगेट है, ये पैसा आपका डबल कर सकता है, 8 से 9 रुपये का टारगेट है। और मुझे लगता है मेरा जो फाइनल टारगेट स्टॉक है 22 रुपये के ऊपर होना चाहिए, जब तक 3 रुपये का एसएल नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियोस में। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना।